हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। इंडियन नेवी एमआर के लिए इस वीडियो में कंप्लीट प्रैक्टिस सेट करेंगे, पूरा फुल पेपर। नेवी एमआर का जो पेपर होता है वो 2 सेक्शन में डिवाइड रहता है। एक सेक्शन में जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, जिसमें करंट अफेयर भी होता है, और एक सेक्शन में आपका साइंस और मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन होता है। टोटल 50 क्वेश्चन का पेपर होता है, जिसके लिए टाइम 30 मिनट का मिलता है। लैंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिश रहती है। ये जो वीडियो में पेपर है वो थोड़ा सा ईजी लेवल का, इसलिए जो आपका टारगेट है वो 40 प्लस का है। हालांकि अगर आपको इंडियन नेवी एमआर में सिलेक्शन चाहिए तो आपको 50 में से सिर्फ 30 की तैयारी करनी होती है। आप किसी भी स्टेट से हो। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे अगर 50 में से 20-22 नंबर भी लाते हो तो भी सिलेक्शन होता है, 15-17 पे भी होता है। लेकिन मैं एक ओवरऑल बता रहा हूँ कि अगर आप 50 में से 30 नंबर की तैयारी करते हो, 30 नंबर एग्जाम में ले आते हो, तो आप भारत के किसी भी स्टेट से हो, आपका नेवी एमआर में सिलेक्शन हो जाता है। इस चैनल पे पहली बार आए हो, नेवी एमआर की तैयारी करना चाहते हो, तो हमारा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, जीके और साइंस थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि मैथ को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कोशिश करेंगे 30 मिनट में ये पेपर आपका खत्म कर दें। 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहेगा एग्जाम में, तो इस टेस्ट में भी है। जो क्वेश्चन आ रहा है वही आप अटेम्प्ट करिए, बाकी छोड़ दीजिए। आगरा शहर को किसने बसाया? हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा? ऑप्शन हैं, पढ़िए आप, राइट आंसर टिक करिए। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया, मतलब सिकंदर लोदी ने स्थापना की थी आगरा शहर की। बी नंबर। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? इन विच सिटी ऑफ इंडिया डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड इस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर? नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र किस शहर में? सूरत शहर में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन इनमें से किस वर्ष में शुरू हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? नीचे ऑप्शन से टिक करो। राइट आंसर, सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? नीचे ऑप्शन दी में टिक करिए। राइट आंसर, कौन थे पहले अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? फिफ्थ का राइट आंसर, बुध ग्रह जो है ये हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। हर एक चैप्टर से क्वेश्चन लिया मैंने। ये देखिए, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, एंजल जलप्रपात कहाँ स्थित है? वेयर इज एंजल फॉल्स लोकेटेड? राइट आंसर ए नंबर, एंजल जलप्रपात आपका वेनेजुएला में स्थित है। सेवेंथ नंबर देखिए, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज़ द थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? ऑप्शन है, बताइए। यांगत्जी जो नदी है ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। ए नंबर राइट आंसर। एट्थ नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है? विच सिटी ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज ऑल्सो नोन एज ब्लू सिटी? बताओ। तो ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर को जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, सिक्किम की राजधानी क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ सिक्किम? ऑप्शन से टिक करो। सिक्किम की राजधानी का नाम है गंगटोक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। टेंथ नंबर क्वेश्चन देखिए, खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं। खासी, गारो एंड जयंतिया हिल्स आर लोकेटेड इन, कहाँ पे स्थित हैं बताइए? तो ये पहाड़ियाँ आपकी मेघालय में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 11th नंबर क्वेश्चन देखिए, संक्षिप्त नाम एटीएम का क्या अर्थ है? व्हाट डज द एब्रीविएशन एटीएम स्टैंड फॉर? एटीएम का फुल फॉर्म तो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये आपका एटीएम का फुल फॉर्म होता है। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, संक्षिप्त नाम एमओयू का क्या अर्थ है?
व्हाट डज द एब्रीविएशन MOU स्टैंड फॉर? दो फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आते हैं स्टेज 1 में, 3 आते हैं स्टेज 2 में, दो रखे मैंने इस पेपर में। राइट आंसर बताइए। MOU का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 13th नंबर क्वेश्चन देखिए। सूरत से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू सूरत? ऑप्शन से टिक करो। राइट आंसर डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ताप्ती नदी सूरत से होकर बहने वाली नदी है। 14th नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शन से टिक करो। राइट आंसर सी नंबर, अप्रैल 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। 15th नंबर देखिए। पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? इन हाउ मैनी ईयर्स इज द पूर्ण कुंभ मेला हेल्ड? नीचे ऑप्शन है, बताइए। राइट आंसर हर 12 वर्ष में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। एवरी 12 ईयर्स। 16th नंबर देखो। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो एक क्वेश्चन डांस से भी आता है। नौटंकी जा फोक डांस ऑफ विच स्टेट? टिक करो। तो नौटंकी जो डांस है ये आपका उत्तर प्रदेश का है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 17th नंबर देखो। मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मधुबनी आर्ट इज रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट? 17th का राइट आंसर। मधुबनी कला आपकी बिहार से संबंधित है, बिहार राज्य से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 18th नंबर क्वेश्चन देखिए। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? एक क्वेश्चन आता है बुक्स एंड ऑथर से, तो हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल आनंद मठ? ऑप्शन है, टिक करिए। राइट आंसर इसका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ के लेखक हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 19th नंबर क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? टिक करो 19th का राइट आंसर। प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा डे मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 20 नंबर देखिए। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया? वॉट डिड अल्फ्रेड नोबेल हु फाउंडेड द अल्फ्रेड नोबेल प्राइज इन्वेंट? क्या इन्होंने इन्वेंट किया है? इन्होंने इन्वेंट किया है डायनामाइट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने। 21st नंबर क्वेश्चन देखें। प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रारंभ भारत सरकार द्वारा किस वर्ष किया गया? इन विच ईयर वॉज द प्रेस्टिजियस द्रोणाचार्य अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? नीचे ऑप्शन से टिक करो। राइट आंसर सन 1985 ईस्वी में, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार का आरंभ कब हुआ? 1985 में। 22nd नंबर क्वेश्चन देखें। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेड क्वार्टर ऑफ यूएनओ इज लोकेटेड इन? ऑप्शन से टिक करो। यूएनओ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, है ना। अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस? टिक करिए। राकेश शर्मा थे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 24th नंबर देखिए। कतर की राजधानी क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कतर? एक राजधानी 110% आपके एग्जाम में आएगी, एक करेंसी भी आती है, तो कतर की जो राजधानी है वो है दोहा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है, मोस्टली किसी देश का पीएम पूछ लिया जाएगा या फिर आपसे सीएम और गवर्नर भारत के किसी भी राज्य के पूछ सकता है। तो राजस्थान राज्य के राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ राजस्थान स्टेट? बताओ। राइट आंसर इसका
कलराज मिश्र को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा बहुत मिस टाइपिंग है, जैसे कलराज को कालराज लिखा है, गवर्नर में आर नहीं है ना, थोड़ा बहुत मिस टाइपिंग है, समझ लेंगे आप। तो ये थे 25 क्वेश्चन जीके के। तो अलग अलग स्कोर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, जीके में कितना है, साइंस में कितना आया। नेवी मार्क का पेपर ज़्यादा टफ नहीं आता है, 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने होते हैं। तो प्रॉब्लम बस टाइम मैनेजमेंट की होती है, प्लस यहाँ पे आपका 0.25 का नेगेटिव मार्किंग भी दिया है, तो इसकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से स्टूडेंट इसमें नहीं कर पाते अच्छा स्कोर। बाकी पेपर उतना टफ नहीं आता है। हमने आपके नेवी मार्क के लिए स्टेज 1 के लिए 20 पेपर बनाए हैं, 20 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट। तो जो न्यू स्टूडेंट है वो प्रैक्टिस सेट नहीं लगाता है ऑनलाइन, उसका पेपर ऑनलाइन होगा, वो ऑफलाइन कॉपी पेपर पे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करता है, यूट्यूब पे सॉल्व करता है, लेकिन खुद से ऑनलाइन पेपर नहीं लगाता, यही प्रॉब्लम हो जाती है। तो नेवी मार्क के लिए टोटल 20 पेपर हैं, हिंदी और इंग्लिश में है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन का और लेटेस्ट पैटर्न पे है। पहला टेस्ट तो आप सभी के लिए फ्री है, अगर आप में से किसी ने नहीं लगाया है तो पहला टेस्ट जाके लगाइए। डिस्क्रिप्शन पे सबसे ऊपर ऐप का लिंक है, ऐप डाउनलोड करिए। इस टेस्ट सीरीज वाइज सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे 20 टेस्ट मिलेंगे नेवी मार्क के लिए, पहला टेस्ट फ्री में दिया है। जैसे आप पहला टेस्ट लगाओगे इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट में आपका स्कोर दिखेगा, आपकी रैंक कितनी आई, परसेंटाइल कितना आया, कितना सही था, कितना गलत था, कितना आपने छोड़ा, क्या एक्यूरेसी रही, कितना टाइम लिया। जो आपके सही होंगे यहाँ दिखेंगे, जो गलत होंगे यहाँ दिखेंगे, जो आपने छोड़े होंगे यहाँ दिखेंगे। तो पूरा डेटा आपको मिल जाता है आपकी तैयारी का। तो पहला टेस्ट जैसे आप लगाओगे पूरा डेटा आपके सामने होगा, फिर आप उसमें सुधार करोगे, धीरे धीरे आपके नंबर्स बढ़ेंगे। तो 179 रुपये के आपके 20 टेस्ट हैं नेवी मार्क के, जाके लगा लीजिए। 26 नंबर देखिए, अब साइंस से स्टार्ट करते हैं। ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट का प्रयोग किया जाता है? विच यूनिट इज यूज टू मेजर साउंड? ऑप्शन से टिक करो जल्दी से। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, डेसिबल का यूज़ किया जाता है ध्वनि को मापने के लिए। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? नीचे ऑप्शन दिए हो, टिक करो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 28 नंबर देखो, एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है, उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर रखने पर सर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना बताइए, जबकि जी की वैल्यू आपकी दे रखी है। अ पोर्टर पिक्स up a 20 kg load from the ground and places it on his head 2 meter above the ground. Calculate the work done by him on the load z बराबर वैल्यू दे रखी है। देखिए यहाँ पे m की वैल्यू दे रखी है 20 किलोग्राम, h की वैल्यू दे रखा है 2 मीटर, g की वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको निकालना है कार w बराबर, तो जो स्थितिज ऊर्जा होगी U, वही किए गए कार्य के बराबर होगा mgh। तो बस इसकी वैल्यू रख दीजिए, m की वैल्यू 20, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू है 2, तो 20 दूना 40 और ये 10, 400 जूल, यही आपकी स्थिति हो जाएगी और यही किया गया कार्य होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। अगला देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, खालिस्तान के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ खालिस्तान इज मैक्सिमम। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए किनकी कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो अधिकतम होती है? राइट आंसर गैसों की, ऑप्शन नंबर डी, गैसों के कणों की जो ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा वो अधिकतम होती है इनमें से। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखें, गति का प्रसिद्ध नियम खालिस्तान किसने दिया था? द फेमस लॉ ऑफ मोशन वॉज गिवन बाय। तो गति के प्रसिद्ध नियम किसने दिए? सर आइजैक न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 31 नंबर देखिए, दबाव को खालिस्तान से मापा जाता है। प्रेशर इज मेजर्ड बाय। ऑप्शन से टिक करो। प्रेशर मापा जाता है बल व क्षेत्र से, P बराबर F/A होता है ना। 32 नंबर देखिए, 273 केल्विन का मान क्या है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 273 केल्विन? 32 का राइट आंसर बताओ। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस बराबर ही 273 केल्विन होता है।
तो राइट आंसर इसका डी नंबर आंसर होगा। 33 नंबर देखिए, ध्वनि तरंगे में खालिस्तान यात्रा नहीं कर सकती हैं। साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन, ऑप्शन से बताइए। राइट आंसर सी नंबर, खाली स्थान में जो ध्वनि तरंगे हैं वो ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, मतलब वैक्यूम में, निर्वात में ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। 34 नंबर देखिए, मिश्रण प्रकृति में खालिस्तान हो सकता है। मिक्सचर्स में बी इन नेचर, ऑप्शन से बताइए। जो मिश्रण है प्रकृति में समांगी तथा विषमांगी दोनों हो सकता है, तो सी नंबर राइट आंसर। 35 नंबर देखिए, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है, तो कौन सा भिन्न है? ऑप्शन पढ़िए। आउट ऑफ द 4 वर्ड्स गिवन बेलो 3 आर अलाइक इन सम वे वाइल 1 इज डिफरेंट, विच 1 इज डिफरेंट? नीचे ऑप्शन से पढ़ के बताओ। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, पोटेशियम जो है इनमें से डिफरेंट है। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवाया है, हुआ है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम में से जो पोटेशियम है ये भिन्न क्यों है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी जस्ट प्रैक्टिस सेट में करवाया था पिछले वाले में। 36 नंबर देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? 36 का राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन की खोज करी जे थॉमसन ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर, मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी मेड ऑफ? बताओ। तो ये बना होता है मुख्य हिस्सा पानी का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज सेक्रेटेड बाय पैंक्रियाज? 38 का राइट आंसर। तो अग्न्याशय द्वारा जो स्रावित वो एंजाइम है वो है आपका ट्रिप्सिन, सी नंबर राइट आंसर। तो 13 क्वेश्चन है आपके साइंस के, तो साइंस में बताइए 13 में कितने सही हुए? आसान आसान क्वेश्चन थे, कम से कम 8-9 तो सही हो ही गए होंगे। अब मैथ करेंगे, मैथ के 12 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित को हल करना है, सॉल्व द फॉलोइंग। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है। सॉल्व करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला पता है ना आपको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसकी जगह पे आपको कॉस स्क्वायर थीटा रख देना है यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर थीटा ये ब्रैकेट के अंदर इंटू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब या तो कॉस स्क्वायर थीटा को बदल दो या फिर सेक को बदल दो, दोनों को बदलोगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा को अगर अपॉन में रखना है तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, और इंटू में सेक स्क्वायर थीटा है तो ये इससे कट जाएगा, एक आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 84 है तो उन संख्याओं का योग बताना है आपको। देखिए मानेंगे कि माना दो क्रमागत सम संख्याएं, पहली x है, अगर इसमें एक जोड़ोगे तो ये विषम हो जाएगी क्योंकि ये सम है, तो इसमें दो जोड़ दो तो ये दूसरी आपकी हो जाएगी। अब दोनों का अंतर, दोनों के वर्गों का अंतर, तो x+2 का वर्ग, ठीक है, और x का वर्ग, इसका अंतर मतलब घटाना कितना है? ये 84 है। अब देखिए इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल 84 हो जाएगा, यही तो होगा ना। अब इसको इसको जोड़िए, ये 2x प्लस 2 होगा, ये x से x कट जाएगा, ये वक्त केवल 2 बचेगा, ये 84 है। अब देखिए इस 2 से इसको कट कर दो, ये कितनी बार जाएगा? 42 बार जाएगा। अब देखिए 2x प्लस 2 है तो 2x प्लस 2 इक्वल 42, ठीक। अब ये 2 इधर आएगा तो घट जाएगा, कितना बचेगा? 2x बराबर
40, इस 2 से इसको उड़ा दो तो x बराबर 20 आ जाएगा। अब पूछा गया है कि उन दोनों का संख्याओं का योग, तो पहला x बराबर कितना है 20 है, दूसरा कितना हो जाएगा x + 2 मतलब ये 22 हो जाएगा। दोनों का योग कर दो, ये हो जाएगा आपका 42। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 41st नंबर। 2 की पावर है 2x + 4 बराबर 16 की पावर x, तो 2 की पावर x की वैल्यू निकालनी है। देखिए 2 की पावर दे रखा है 2x + 4, ठीक है, बराबर 16 की पावर x है, तो निकालना है यहाँ पे 2 की पावर x की वैल्यू। अब ये 2 की पावर 2x + 4 है, बेस सेम कर दो, तो 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, x ऑलरेडी गुणा हो जाएगा 2 की पावर 4x हो जाएगा। अब चूंकि ये बेस समान है तो घातों की तुलना होगी, तो 2x + 4 बराबर ये 4x हो जाएगा। अब ये उधर जाएगा तो 4x - 2x 2x बचेगा, बराबर 4 हो जाएगा। इससे इसको कट करो तो x बराबर 2 निकल के आ जाएगा। निकालना क्या है 2 की पावर x है, तो x की वैल्यू है तो 2 की पावर 2 मतलब 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। 42nd नंबर क्वेश्चन देखिए। एक बेलन की ऊंचाई h इसके आधार की परिधि के बराबर है, तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल h के पदों में आपको ज्ञात करना है। देखिए बेलन की जो परिधि होती है वो होती है 2πr। परिधि कितनी है h के बराबर है, तो h बराबर 2πr हो गया। अब इसका वक्र पृष्ठ आपको निकालना है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πrh। अब 2πr की जगह पे आप h रख दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो, तो 2πr की जगह पे यहाँ पे क्या रखेंगे h, तो h × h हो जाएगा, तो वक्र पृष्ठ कितना निकल के आ जाएगा h²। यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। पानी की एक टंकी 5 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी है, उसमें कितना लीटर पानी भरा जा सकता है? कितना लीटर पानी, तो इसका आपको टंकी का आयतन निकालना है। वैल्यू आपके सामने सब दे रखी है, तो टंकी का आयतन बराबर क्या होगा, आयतन बराबर होगा लंबाई इंटू ऊंचाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 3, ऊंचाई या गहराई कितनी है 1, तो कितना हो गया 15 मीटर क्यूब। ये आपका हो गया आयतन। अब देखिए 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, तो 15 मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, ये 15,000 लीटर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है, 15,000 लीटर पानी आ जाएगा टंकी में। 44 नंबर देखिए। एक बस 90 किलोमीटर पर घंटा की गति से दौड़ रही है, यह 20 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी? थोड़ा और फटाक से करते हैं। बस की जो गति दे रखी है कितनी दे रखी है, बस की गति बराबर दे रखा है 90 किलोमीटर पर घंटा। आपको बताना है कि 20 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड की निकाल लो। तो 90 किलोमीटर पर घंटे को अगर मीटर पर सेकेंड बदलना है तो 5/18 से गुणा करना है, तो 18 पंचे 90, तो 55 25 कितना हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि 1 सेकेंड में 25 मीटर तय करती है, तो आपको 20 सेकेंड में बताना है, तो 20 × 25, 25 दूना 50, 500 मीटर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात करिए। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। रेलगाड़ी की चाल दे रखी है 54 किलोमीटर पर घंटा, इसको मीटर पर सेकेंड बदलो, 54 × 5/18, 18 से कट करोगे 3 बार जाएगा, 3 × 5 मतलब 15 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई आपकी रेलगाड़ी की चाल। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा।
तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो जो दूरी होगी वो होगी रेलगाड़ी की लंबाई जो कि 150 मीटर, चाल आपने निकाल ली है 15 मीटर पर सेकेंड, 15 रख दो, डिवाइड कर दो, 10 बार जाएगा तो समय जो है वो 10 सेकेंड आएगा। ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर देखिए, 8 5 6 3 7 4 3 9 का औसत ज्ञात करना है। तो आपको पता है औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग करेंगे, 8 + 5 + 6 + 3 + 7 + 4 + 3 + 9 और इनको गिन के डिवाइड कर देंगे। 8 8 हैं तो 8 से डिवाइड कर दीजिए। इनको जोड़िए, कितना आएगा, इनको जोड़ने पे आएगा 45/8। 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5.63 आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है। 47 नंबर देखिए, दो भाइयों की आयु का अनुपात इतना है और उनकी आयु में अंतर 12 वर्ष है, तो आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लिया माना दोनों भाइयों की जो आयु है वो 5x व 8x है। प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, उनकी आयु में अंतर, आयु में अंतर मतलब 8x - 5x बराबर कितना अंतर है, 12 है। 8 में 5 घटाइए, कितना आएगा, 3x, 3x बराबर 12। तो 3 से इसको कट करिए तो x बराबर 4 आ जाएगा। क्या पूछा गया, उनकी आयु बतानी है। तो x बराबर 4 है तो एक की आयु हो जाएगी 5x मतलब 5 चौको 20 और एक की हो जाएगी 8 चौको 32। तो 20 और 32, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5:9 और x/27 है तो x की वैल्यू निकालनी है। ऐसे सवालों में क्या करते हैं, इसका इसका गुणा करते हैं और इसका इसका गुणा करते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5/9 = x/27, ऐसे लिख सकते हो। आप क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो इसका इसका गुणा करेंगे, उसका उसका करेंगे, तो ये 9x हो जाएगा और ये 5 × 27 हो जाएगा। ऐसे भी गुणा करिए वही आएगा, जब ऐसे ऐसे गुणा करोगे तो भी इतना ही निकल के आएगा। ठीक है, अब 9 से कट कर दीजिए इसको, 9 × 3 = 27, तो x बराबर 5 × 3 = 15, तो x की वैल्यू 15 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 49 नंबर देखिए, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपये पर 2 साल 3 महीने में कितना मिलने वाला ब्याज कितना होगा, ये पूछा गया है। अब देखो, सबसे पहले वैल्यू लिखा करिए, मूलधन दिया हुआ है यहाँ पे 2500, ठीक है, दर दिया हुआ है, रेट वो है 6%। अब क्या चाहिए हमको, समय चाहिए। समय दिया हुआ है 2 साल और 3 महीने, ठीक है। अब इसको आपको साल बनाना होगा, तो 2 + 3 महीनों को साल बनाना है तो 3/12 कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो ये आएगा 9/4 वर्ष। तो आपके पास मूलधन है, दर है, समय है, अब आपको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन मतलब PR × T/100 होता है। मूलधन रेट टाइम × 100। मूलधन है 2500, रेट है 6, टाइम है 9/4/100। इसको आप सॉल्व करिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 2 से इसको काटिए, 2 × 3 = 6, इसका इसके साथ गुणा करिए, 25 × 3 = 75 × 9 ऊपर बचेगा और नीचे क्या बचा, नीचे 2 बचा। अब 75 ध्यान कितना होता है, 750 में 75 कम कर दो, 9 बार करना है तो ये हो जाएगा आपका 675। तो 675 / 2 सॉल्व करो, 337.5, 337.5 आंसर आएगा, सी नंबर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपये में ख़रीदा और इसे 315 रुपये में बेच दिया, उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ, ये आपको बताना है। खिलौने का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, क्रय मूल्य है 280 रुपये, बेचा कितने में, वो में क्रय मूल्य होता है 315 में।
अब आपको उसको कितना लाभ प्राप्त हुआ, परसेंटेज में ऑप्शन दिए हुए हैं, तो लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ आपके पास है नहीं है, लेकिन क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया हुआ है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य 315 था, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हल करेंगे कितना आएगा ये 35। तो 35 रुपये का उसको लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत बराबर 35 बटे 280 इंटू 100। इससे इसको कट करिए और किससे कट होगा यार ये, 7 चौको 28 और 7 पना 35। ऊपर कितना बचा 50, नीचे बचा 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 12.5 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। तो ये था आपका नेवी मार्क का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट। कोशिश करी है कि 30 मिनट में सॉल्व हो जाए। तो 50 में से आपका स्कोर क्या रहा ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पेपर का जो लेवल था वो इजी था, मैथ भी इजी था, जीके भी इजी था, साइंस भी इजी था। तो 40 प्लस आप लोगों ने आसानी से स्कोर कर लिया है। अगर नहीं किया है तो फिर आपको एक अच्छी पढ़ाई की ज़रूरत है। आप थोड़ी और मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारी ऐप पे आपके नेवी मार्क के लिए पीडीएफ अवेलेबल है, जिस पीडीएफ को आप पूरा अगर कंप्लीट पढ़ लेते हो तो आपको कोई बुक वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ उसी पीडीएफ से आप एग्ज़ाम निकाल दोगे। इसके अलावा हमारी ऐप पे नेवी मार्क के लिए 20 ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल है। तो जो भी नेवी मार्क की तैयारी कर रहे हो जाके ई बुक भी ले लेना और टेस्ट भी ले लेना। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एक कमेंट ज़रूर आप सभी लोग करना। ठीक है, बाय।